वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करते हैं क्लास 12 के जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में गाइज। तो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, वैसे फिर भी हम इसका एक पार्ट डिस्कस करते हैं गाइज। इसमें क्या है गाइज कि पिछले जो लेक्चर था उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं गाइज कि क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि एफ एक्स इक्वल टू कोट जो है कोट एक्स दिया हुआ है गाइज। हमें इस फंक्शन को डिस्कस करना है कि ये फंक्शन हमारा कहाँ पर कंटिन्यूस है और यह कहाँ पर नहीं है गाइज। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि इस फंक्शन में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, तो हम लिखेंगे साइन एक्स जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पर, वेयर एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी कि जब x इक्वल टू एन पाई हो तब हमारा साइन एक्स फंक्शन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लिखेंगे सो एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू एन पाई, यानी कि जब x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और तब ये हमारा फंक्शन है जो डिफाइंड ही नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो हैंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू एन पाई। तो एन पाई पर एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस नहीं है गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर नंबर पर, जहां पर x इक्वल टू एन पाई तो हमने ले लिया कि भाई यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन बाकी रियल नंबर पर तो हम बात करते हैं लेट सी बिलोंग्स टू r, जहां पर r क्या है, r नहीं, r में एन पाई नहीं है गाइस। ठीक है, n जहां पर बिलोंग कर रहा है, n क्या है, n बिलोंग्स टू z, जो है क्या है, इंटीजर है, n क्या है, z है गाइस। ठीक है, वेयर यहां पर बोलेंगे और n जो है बिलोंग कर रहा है किससे, z से। तो हम बताइए, तो हमने c लिया, c क्या है, ऐसा नंबर है जो क्या है r माइनस n z में बिलोंग करता है गाइस। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, एफ सी इक्वल टू कोट सी, लिमिट लगाई एक्स टेंस टू सी कोट सी इक्वल टू कोट सी, तो लिमिट लगी हमारे पास क्या आ गया, कोट सी। ठीक है, एक्स टेंस टू सी में कोट सी आ गया, पुट कर दिया, एफ सी इक्वल टू क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, इस केस में गाइस। ठीक है, चलो गाइस, अब हम एक बार इसी का, इससे पहले का क्वेश्चन का उसका फर्स्ट पार्ट जो है हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 21 का जो फर्स्ट पार्ट है गाइस उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है, तो उसका हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फंक्शन क्या था, गिवन जो फंक्शन था वो इस तरीके से था कि हमारे पास 21 का जो ए पार्ट था वो क्या था कि एक एफ ऑफ एक्स एक क्या है, फंक्शन है, और वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गाइस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से फंक्शन है। और हमें क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस फॉर ऑल रियल नंबर। तो साइन एक्स हमें पता है क्या है, कंटिन्यूस है रियल नंबर के लिए, और कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब हमारा फंक्शन तो कैसा है, दो रियल नंबर, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है गाइस। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से थ्योरेटिकली बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डिफाइन करना, शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक ही फंक्शन में। ये दो अलग अलग फंक्शन है, इनको मिक्स करके एक फंक्शन बनाएंगे, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसका करने का मतलब क्या है कि √2 ये हो जाएगा साइन एक्स एंड 1/√2 प्लस कोस एक्स 1/√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि देखिए cos π/4 और इक्वल होता है कि sin π/4, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वो कितने होते हैं, 1/√2 गाइस। राइट, तो हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा sin x cos π/4 प्लस cos x, और ये हमारा हो जाएगा sin π/4 गाइस। तो ये हमारे पास क्या बन गया, sin a cos b cos a sin b, क्या है, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, और ये हो गया √, इसको हम लिखेंगे sin, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, sin √x प्लस π/4, ये हमारे पास क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया गाइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एफ एक्स फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया गाइस। हमने क्या किया, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन था इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, एफ एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस π/4 के फॉर्म में गाइस। जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लेते हैं क्या पर, कहाँ पर बात करते हैं, अब सी पर बात करते हैं। लेट जो है सी बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर पर, तो हो जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल टू किस तरीके से हो जाएगा, √2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा सी प्लस π/4 गए। राइट, तो √c फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, c इक्वल √2 साइन c प्लस π/4। ठीक है, एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई।
अब हम इस पर क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। इस फंक्शन पर हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। और जो लिमिट चेक करनी है गाइस, तो लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट क्या है यहाँ पर, x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है हमारा, उसकी लिमिट चेक करेंगे गाइस। तो इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों लिमिट चेक करते हैं गाइस। उसकी जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों लिमिट चेक कर सकते हैं, या फिर सी पर डिस्कस करते हैं तो सी पर ही चेक कर लेते हैं सीधा, और सी पर चेक करेंगे, या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर चेक कर लेते हैं पहले। तो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू सी माइनस की बात कर रहे हैं, और उसमें फंक्शन किस तरह की डिपेंड हो, √2 साइन जो है ये क्या है, एक्स प्लस π/4। ये हमारा क्या है, फंक्शन है और इस तरीके से डिफाइंड है। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जब इस फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या हो जाएगी 0, और ये √2 ये क्या है, साइन जो है यहाँ पर देखिए साइन, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x क्या है c माइनस h प्लस π/4 गाइस। तो c माइनस एच क्या हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, c माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो रहा है, लिमिट जो है h टेंस टू, अब h की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो वैल्यू पुट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू √2 साइन ये आ रहा है c प्लस π/4। तो ये देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये सेम आ रहा है। अब इसी की तरह हम क्या करेंगे, इसकी जो है राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर लेंगे, और इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे गाइस। तो लिमिट जो है x टेंस टू c प्लस केस की बात करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 ये हो जाएगी साइन जो है ये क्या हो जाएगा, c सॉरी सोल्व करना ना, तो ये हो जाएगा लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू क्या है c प्लस, और फंक्शन हमारा क्या √2 साइन x प्लस π/4 गाइस। अब हम वैल्यू पुट करके इसको भी हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं गाइस तो हमारा क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू क्या आएगा, c प्लस एफ ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट जो है h टेंस टू क्या है 0, और √2 साइन जो है गाइज यहाँ पर क्या आएगा, c प्लस h प्लस π/4 गाइज। ठीक है, तो c की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा √2 साइन जो है ये आ जाएगा c प्लस π/4 गाइज। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो क्या है गाइज, सेम है गाइज। तो लिमिट जो है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज। हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज। नोट कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23 गाइज, उसकी बात करते हैं गाइज। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा, और उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है f(x) जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, यानी कि डिसकंटिन्यूटी जितने भी है उन सब के पॉइंट ऑफ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं गाइस। ठीक है, तो हमें पता है कितने केस पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं यहाँ पर कितने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे x इज लेस देन 0, फिर हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 0, और फिर बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 0। 3 केस है, इन 3 केसेस की हम बात करेंगे गाइस। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑफ केस वी डिस्कस अबाउट x इज ग्रेटर देन 0, नहीं x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0, तो एट x इक्वल टू लेस देन 0। तो हम बात करेंगे c जो है वो भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे c बिलोंग्स टू जो भी है क्या r, और c क्या है लेस देन 0, c भी क्या है लेस देन 0 है गाइस। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x। अगर बात करें x इज लेस देन 0 तो फंक्शन डिफाइंड है हमारा क्या, साइन x अपॉन क्या है x गाइज। फंक्शन जो है हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, साइन x अपॉन x जो है इसकी बात करते हैं। तो f ऑफ c की बात करते हैं तो ये हो जाएगा साइन c अपॉन क्या रहा है c गाइज। देखिए गाइज, तो हमने जो डिस्कस किया है इस फंक्शन की वैल्यू जो है f ऑफ c इक्वल टू क्या होगी, साइन c अपॉन c गाइज। ठीक है, चलो तो f ऑफ c की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे गाइज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इज लेस देन 0 के केस में बात करें, f c इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन c अपॉन c। तो लिमिट की बात करेंगे गाइज। अब हम बात करेंगे लिमिट की, जो हमारे पास लिमिट है वो कितनी है गाइज, तो लिमिट x टेंस टू c जो है माइनस
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी माइनस गाइज, जो सी फंक्शन है हमारे उसके बारे में बात करते हैं गाइज। तो लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जो फंक्शन है हमारा इस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, किस तरीके से डिफाइंड है, साइन x अपॉन क्या आ रहा है, x। गाइस जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू सी, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन c अपॉन क्या आ रहा है गाइस, c। तो एफ ऑफ x की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है कि साइन c अपॉन c की गाइस, ठीक है। तो जब ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, लिमिट जो है ये वैल्यू देखिए क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या है, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, x इज लेस देन 0। जब x इज लेस देन 0 की बात करते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड केस की बात करते हैं। और सेकंड केस में हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, x एट x इक्वल टू 0 के केस में। सेकंड केस है हमारा एट x इक्वल टू 0 के केस में, और x इक्वल टू 0 के केस में हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू, जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 1। तो f ऑफ c की बात करते हैं, f ऑफ 0 की बात करेंगे, c की जगह क्या है, 0 है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो f ऑफ 0 जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है गाइज। f ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है गाइज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। तो लिमिट लगाते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू c। अब 0 से छोटे केस में और बड़े केस में बात करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों लिमिट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो c क्या है यहाँ पर, लिमिट क्या, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x फंक्शन है, और ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या है, जब 0 से छोटा हो, जब 0 से छोटा केस हो तब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट पे फंक्शन कौन सा आ जाएगा, साइन x अपॉन x, क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चेक करने पड़ेंगे ना, क्योंकि फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो गया ना, कि नीचे जब जैसे ही 0 से छोटा आता है तो केस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फंक्शन ये आ गया गाइस, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, तब ये लिमिट 0 लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, जब इसमें देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें क्या करते हैं गाइज, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए तो लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट जो है हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू क्या है, 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या है, लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या था यहाँ पर, एक बार फिर से लिख देते हैं, फंक्शन था हमारा साइन x अपॉन क्या है गाइज, x। यहाँ पर हमने फंक्शन लिख दिया एक बार फिर से। अब हम इसमें क्या करेंगे गाइज, वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं h टेंड्स टू 0 करके गाइज, ओके गाइज। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0। यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे गाइज, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन जो है माइनस h अपॉन क्या हो जाएगी, माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है, 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगी -12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन h अपॉन क्या आ रहा है, h। जहाँ पर माइनस का है तो माइनस से माइनस कट जाएगा गाइज। अब यहाँ पर देखिए गाइज, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू किस तरह की वैल्यू है गाइज, इस वैल्यू पर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए गाइज ये क्या है, साइन h, ये जो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो ये तो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो ये इसीलिए तो हमने h का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, और इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास जो फॉर्मूला मिलता है उससे क्या मिलता है, एक फॉर्मूला जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि लिमिट जो होती है h टेंड्स टू 0 के केस में, और साइन h अपॉन अगर h होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस केस की बात करते हैं तो इस तरीके से जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। सिंस हम बोल सकते हैं ये क्या है, 1 है, तो हम यहाँ से लिख देंगे लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा गाइज, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा गाइज,
इक्वल टू किसके आ गया, 1 के इक्वल आ गया गाइस। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आया, 1 आया, एफ ऑफ माइनस आ गया, ये भी क्या आया, 1 आया। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस केस की बात करते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस केस है, और इस केस में हम बात कर रहे हैं हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है गाइस क्या होगा, इस केस में प्लस यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0 के प्लस के केस में f ऑफ x, ये जो हमारा फंक्शन है ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, और ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस h और ये क्या है प्लस 1, और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसकी जो पॉजिटिव साइड है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है गाइज, ये केस भी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, प्लस के इक्वल आ रहा है गाइज। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और जो फंक्शन है तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ रही है, 1 आ रही है गाइज, तीनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है गाइज, ठीक है। तो नोट कर लीजिए गाइज इसको, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइज, हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइज। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं, हमने फर्स्ट केस की बात कर ली, फर्स्ट केस हमारा क्या है, x इज लेस देन 0 के केस में हमने बात किया और हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया गाइस। कौन सा केस था, फर्स्ट केस जब हमने बात किया था x इज लेस देन 0 के केस में बात कर ली, वो हमारा कंटिन्यूअस आ गया। फिर हमने बात की x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। और अब हमारा लास्ट केस बचा है x इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया गाइस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की। तो यहाँ से हम गाइस आगे पॉइंट लिख देते हैं, ये नीचे क्या लिखेंगे, हैंस हम लिखेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है 0 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस के केस में हमारा जो है तीनों क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है गाइस, कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे हैंस जो है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या है 0 के केस पर हमारा फंक्शन कैसा है, 0 है। तो अब हम बात करेंगे एट x इज ग्रेटर देन 0 के केस में हम बात करेंगे केस नंबर 3 का। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 के केस में, तो f ऑफ c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस 1 गाइज। यहाँ पर हम c कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट हम यहाँ पे लेंगे c इज ग्रेटर देन यानी 0 गाइज, c क्या है, ग्रेटर देन 0 है गाइज, c क्या है, ग्रेटर देन 0 है गाइज, कोई भी रियल नंबर है और ग्रेटर देन क्या है 0 है गाइज। f ऑफ c इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर c प्लस 1 आ गया गाइज। तो अब बात करेंगे इसकी लिमिट की, तो लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू c लगेगा गाइज, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिमिट चेंज नहीं हो रही। तो f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगी लिमिट जो है x टेंड्स टू c, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है x प्लस 1, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा c प्लस 1। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, c है, f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है, इसके इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है गाइज। और यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 गाइज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है गाइज, क्योंकि ये हमारा फंक्शन जो है सभी जगह कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज। हमारा फंक्शन जो है तो बोलेंगे तो लास्ट में जो है हंस ये क्या है, इक्वल आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट हम पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, हमारा सभी जगह हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस, ठीक है। तो इस केस में हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हैं, अब क्या लिखेंगे, f ऑफ c इज इक्वल टू, f ऑफ c जो है वो इक्वल है किसके, f ऑफ c इज इक्वल टू किसके, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f ऑफ x के, यानी कि ये क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे हैंस, लिखेंगे यहाँ पर हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कहाँ पर कंटिन्यूस, एट कहाँ पर गाइज, x इज ग्रेटर देन 0 गाइज। अब लिखेंगे सो फंक्शन, लिखेंगे यहाँ पर सो लिखेंगे हम फंक्शन f ऑफ x जो है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट यहाँ पर नहीं है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की गाइस।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है और क्या कह रहा है, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कह रहा है कि डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय, ये जो है इस कंटिन्यूस फंक्शन, हमें इस फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है गाइस, ठीक है। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और सभी जगह इसमें क्या करना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है गाइस। तो इसमें क्या केसेस बन रहे हैं गाइस, देखिए इसमें दो तरीके के केसेस बन रहे हैं, एक एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में क्या बन रहे हैं, एक्स देखिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में एक्स इज ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि x ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और x जो है लेस देन जीरो भी हो सकता है गाइस। x ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और इस लेस देन जीरो भी हो सकता है। इसको दूसरे केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू होगा r माइनस जीरो, यानी कि x r को छोड़कर कुछ भी हो सकता है गाइस। x की जो वैल्यू है वो r को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। और दूसरा केस है इसमें x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं गाइस। तो हम इन दोनों केसों पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इक्वल टू r माइनस क्या है, जीरो गाइस। इस केस में हम बात कर रहे हैं जब हमारा फंक्शन क्या है, जो है जीरो नहीं है, उस पर हम बात करते हैं। तो हम बोलेंगे लेट जो है c इक्वल टू r माइनस जीरो गाइस। तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x जब जीरो नहीं होगा, जीरो से चाहे छोटा हो चाहे जीरो से बड़ा हो, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा किस तरीके से, एक्स स्क्वायर साइन जो है 1/x गाइस, राइट। तो इस फंक्शन की बात करते हैं तो f ऑफ c के केस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर साइन ऑफ 1/c गाइस, c स्क्वायर साइन ऑफ 1/c गाइस। तो इस केस में हम बात करेंगे ये जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है गाइस। तो c की जो वैल्यू है, फंक्शन जो है f ऑफ c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, ठीक है। तो ये f ऑफ c की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस किसी को, चलिए गाइस अब हम बात करेंगे इस फंक्शन की लिमिट पर गाइस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये तो सब जगह एक ही तरीके से डिफाइंड है गाइस, है ना। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरे रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है। तो हम लिखेंगे गाइस लिमिट x टेंस टू क्या है c, f ऑफ x जो है फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, लिमिट x टेंस टू c, ठीक है गाइस, लिमिट x टेंस टू c गाइस, ठीक है। चलिए गाइस तो लिमिट x टेंस टू c और f ऑफ x, अब फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर साइन अपॉन 1/x, साइन इंटू 1/x, साइन 1/x गाइस, ये हमारा फंक्शन है। इस तरीके से हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है गाइस। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, जब इसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर साइन 1/c गाइज, c स्क्वायर साइन 1/c गाइज। और ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है गाइज। ये फंक्शन क्या है, ये इसके इक्वल है। ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, c स्क्वायर साइन 1/c गाइज। तो देखिए हम यहाँ से क्या बोलें, सो हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस, हम बोल देंगे सिंस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू c गाइज ऑफ f ऑफ x, यानी कि ये दोनों फंक्शन क्या है, ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब लिखेंगे हैंस जो है फंक्शन, हैंस जो फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कहाँ पर, कंटिन्यूस एट x इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर हम दूसरे अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू r माइनस जीरो है ना। तो ये दोनों ही केस लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। कहाँ पर, x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू जीरो पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में सेकंड केस की। ये फर्स्ट केस था हमारा, ये था हमारा फर्स्ट केस, केस फर्स्ट गाइस, ठीक है, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब सेकंड केस की बात करेंगे, और केस सेकंड में क्या कहता है, केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड जो है हमारा वो क्या कह रहा है, एट x इक्वल टू क्या है, जीरो। जब x इक्वल टू जीरो है तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या है गाइस, जीरो। f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो f ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस।
अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे गाइस। इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है गाइस। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है?